नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों लोकेशन ऑब्जेक्ट। ये लोकेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लोकेशन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में जावास्क्रिप्ट बॉम के विंडोज मेथड के कुछ मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा था। विंडोज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे विंडोज को ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसी प्रकार से दोस्तों विंडोज के बॉम के ये लोकेशन ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसके मदद से दोस्तों हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके और मेथड को यूज करके हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों लोकेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारे पास एक ब्राउजर है, और ब्राउजर के अंदर ये जो हमारा सर्च बार है, जहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ भी यूआरएल वगैरह डाल के उस वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा रहता है उसी को बेसिकली दोस्तों लोकेशन कहा जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे कौन सा यूआरएल जा रहा है ये आप लोगों को चाहिए, गेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे विंडोज के जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉम के लोकेशन ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके उसके यूआरएल को गेट कर सकते हैं। इस यूआरएल का प्रोटोटाइप क्या क्या है, ये सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें को डेटा को आप लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सीखना होगा। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले दोस्तों हम जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया location.html नाम से एक HTML का फाइल, इसी के अंदर आप लोग भी एक जावास्क्रिप्ट का फाइल HTML का फाइल बना लीजिए। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग ओपन कर लीजिए गूगल क्रोम के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कंसोल के अंदर जाइए, और कंसोल के अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। कंसोल के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिखिए सिंपल कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए। उसके अंदर दोस्तों आप लोग लोकेशन टाइप कीजिए, ये वाला लोकेशन जो है हमारा, इसको टाइप कीजिए और इसको यहाँ पे आप लोग इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके के आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा। ये जो यहाँ पे डॉट बना है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारा डेटा आप लोगों को खुल जाएगा। ये जितने भी डेटा है यहाँ पे, जैसे ये हैज हो गया, होस्ट हो गया, होस्ट नेम हो गया, एचरेफ हो गया, ओरेगन हो गया, पाथ नेम हो गया, पोर्ट हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे को जो लोकेशन का ये सारे के सारे यहाँ पे वैल्यू है। और दोस्तों ये जिसमें ऐप लगा हुआ है, ये जैसे असाइन हो गया, ये दोस्तों लोकेशन का यहाँ पे एक मेथड है। और ये रिलोड हो गया, रिप्लेस हो गया, और टू स्ट्रिंग हो गया, ये सब दोस्तों लोकेशन का मेथड है। ऐप लगा हुआ मतलब दोस्तों फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में मेथड को फंक्शन कहा जाता है, तो आप लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये सारे के सारे मेथड है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई वेबसाइट है, इसको दोस्तों अगर समझने के लिए आप लोगों के सामने मैं एक लाइव वेबसाइट खोलूंगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे हमारा ही वेबसाइट है edutica.in। इसको दोस्तों आप लोग ओपन कर सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट के अंदर आप लोग ये काम को कर सकते हैं। इसके अंदर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों मैं लोकेशन को इस तरीके से करता हूँ, लोकेशन डॉट लॉग, यहाँ पे लोकेशन, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सारा जो डेटा आएगा वही अच्छी तरीके से खुल के आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होस्ट में देखें तो हमारे वेबसाइट का क्या नाम है, edutica.in वो आ रहा है। होस्ट नेम में भी वही आ रहा है। एचरेफ में लिंक, एचरेफ मतलब जो दोस्तों हमारे ब्राउज़र के अंदर लिंक जो खुला है वो आ रहा है। ओरिजिन ये आ रहा है। पाथ भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पाथ जो वेबसाइट का पूरा लिंक होता है वो आ रहा है। उसके बाद पोर्ट है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल HTTPS है, और यहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है HTTP, वो सिक्योर नहीं होता। ये सब तो आप तो जानते ही होंगे। ये सारे के सारे जो हमारे वेबसाइट का मेन URL के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो सारे डेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से सेट हो रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे, इसको मैं जूम करता हूँ, मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी पहले कट करते हैं, इसको 100% करते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ क्या हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं इस वाला जो ये वाला जो हमारा पेज है जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल वाला, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे URL वगैरह भी चेंज हो गया, सारा के सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लोकेशन इस तरीके से। तो ये हमारा लोकेशन है। ये अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डेटा में यहाँ पे चेंज दिखेगा। होस्ट नेम में edutica.in,
होस्ट और होस्ट नेम सेम ही है, होस्ट नेम edutica.in। एचरफ में यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा जो लिंक है वो यहाँ पे पूरा जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे खुल के आ रहा है। उसके बाद ओरिजिन में देखेंगे तो ओरिजिन में बेसिकली दोस्तों आपका जो वेबसाइट का मेन पाथ होता है वो बेसिकली आता है, जैसे edutica.in है हमारे वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद पाथ नेम में दोस्तों होस्ट नेम के बाद जो भी पाथ खुला हुआ है, जो भी पेज यहाँ पे जैसे मैं ये खोल दूंगा तो उसका जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग काम करता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग एक एक करके सारे डेटा को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये जो हमारा पाथ नेम है ये अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको आप लोग किस तरीके से गेट कर सकते हैं। मान लीजिए इतने सारे डेटा में सिर्फ आप लोगों को ये पाथ नेम ही चाहिए, इसको गेट करने के लिए बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल आप लोग कंसोल कर सकते हैं, ये document.write कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग लोकेशन करेंगे, लोकेशन डॉट उसके बाद आप लोगों को कौन सा चाहिए, पाथ नेम। इस तरीके से आप लोग पाथ नेम कर देंगे और इस तरीके से आप लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग जब भी आप लोग टाइप करेंगे, इंटर दबाएंगे, जो भी आप लोगों का जो वेबसाइट का यूजर पाथ नेम रहेगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ दूसरा चाहिए, जैसे मुझे पाथ नेम नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए जैसे ये मान लीजिए हम लोगों को ये ओरिजिन चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ पे ओरिजिन डाल देंगे तो आप लोगों का जो वेबसाइट का मेन यूआरएल रहेगा वो ओरिजिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा वेबसाइट का बेस यूआरएल था वो आ गया। अब इस यूआरएल की मदद से जब भी दोस्तों हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर इस तरीके जब आप लोग लाइव सर्वर के अंदर काम करेंगे, मतलब दोस्तों बैकएंड प्रोग्रामिंग करेंगे PHP वगैरह में, तो वहाँ पे दोस्तों ये सब जो बहुत ही काम आता है। किस पेज पे है, SEO के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी पेज के अंदर जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो SEO का जो अंदर का पाथ था वो चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। जब दोस्तों अगर आप लोगों के सामने मान लीजिए आप लोगों के सामने ये लाइव सर्वर का वेबसाइट नहीं है, मतलब दोस्तों इसी तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे खोला है, इसको अगर लाइव सर्वर के अंदर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर के नाम से, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे मैंने किया हुआ है। और दोस्तों इस पे इंस्टॉल करने के बाद जोन सा भी पेज आप लोगों ने बनाया ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी वेबसाइट है वो लाइव सर्वर के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाता है ये, तो यहाँ पर आप लोग देखें ये ओपन हो गया। अब दोस्तों इस URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं गूगल क्रोम के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वही सेम जो हमारा वेबसाइट का डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों मैं इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और कंसोल के अंदर यहाँ पर फिर वही वाला चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, console.log और यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वही सारा चीज़ यहाँ पे खुल के आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस बार हमारे होस्ट नेम में यहाँ पे URL बेसिकली हमारा जो www.com था वो सब नहीं आया, जो हमारा वेबसाइट का जो यहाँ पे IP एड्रेस था जो भी हमारा कंप्यूटर का वो यहाँ पे खुल के आया। पोर्ट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोटोकॉल में देखिए इस बार HTTP आया, क्योंकि हम लोग HTTP को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेसिकली आ जाता है। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस डेटा को आप लोग किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हम लोगों को लगाना होगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे document.write, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को करना क्या, लोकेशन डॉट, मान लीजिए आप लोगों को क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये इस वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे href कर दूंगा इस तरीके से href कर दूंगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो वेबसाइट का जो लिंक था वो यहाँ पे पूरा आ गया। इस तरीके से पिछले दोस्तों यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये बार बार मुझे प्रिंट करना है, इस बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे पास डेटा आता है बार बार यहाँ पे देखेंगे ये सब जो हमारे पास डेटा है इसके अंदर जो ऐप लिखा हुआ है ये मैंने आप लोगों को बताया ये फंक्शन है। इसको दोस्तों आप लोग किस तरीके से यूज करेंगे ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये यूज़ करना होता है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन को बना लेता हूँ और बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बटन ऑन क्लिक इवेंट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर क्लिक नाम का एक फंक्शन को भी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लोकेशन को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, लोकेशन डॉट, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले असाइन वाले को यूज करते हैं, असाइन मेथड को। और असाइन के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, मेन वेबसाइट का, वही यूआरएल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। इस तरीके से कॉपी करते हैं और इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन लिखना होता है। तो देखेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को बना लिया। इसके अंदर दोस्तों असाइन मेथड को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल भी कर लिया। अब दोस्तों इसको जो हम लोगों ने कॉल किया, जब कब ये कॉल होगा, जब दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फंक्शन का नाम हम लोगों ने रखा है, इसमें थोड़ा हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, इसलिए दोस्तों ये काम नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे चेंजिंग कर लिया हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्लिक मी इस नाम का फंक्शन हम लोगों ने बना लिया। अब दोस्तों इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ, कोई भी कुछ भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे यूआरएल बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो असाइन हो जाएगा। ये दोस्तों इस फंक्शन का मतलब होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझे। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहा है, ये क्लिक, ये असाइन मेथड। अब दोस्तों दूसरा जो हम लोगों ने मेथड यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कंसोल के अंदर, यहाँ पे कंसोल, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मेथड था दोस्तों, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये असाइन वाला। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो रिलोड वाला, रिलोड वाला बेसिकली क्या करता है दोस्तों, जब दोस्तों इस ये जो मेथड है दोस्तों, जब भी आप लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों ने रिलोड मेथड को ये यहाँ पे दिया है, तो वो दोस्तों बेसिकली दोस्तों वहाँ पे ये आपका जो वेबसाइट है उसको रिलोड करते जाएगा जब भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे रिलोड को यूज कर लेता हूँ, रिलोड। इस तरीके से इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं देना है। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे इसको कट करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये रिलोड करते जाएगा। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये इसको रिलोड कर देगा वेबसाइट को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रिलोड करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रिलोड मेथड काम करता है। उसके बाद यहाँ पे था रिप्लेस मेथड बेसिकली करता क्या है, ये दोस्तों जैसे ये असाइन मेथड काम करता था उसी तरीके से रिप्लेस मेथड भी काम करता है। लेकिन दोस्तों रिप्लेस मतलब करता क्या है, जैसे यहाँ से क्लिक करके हम लोग मान लीजिए मैं अपने वेबसाइट के अंदर या जा रहा हूँ या google.com पे जा रहा हूँ, ये जो पिछला वेबसाइट, ये जो पिछला हमारा पार्ट था इसको दोस्तों वो हटा देता है, मतलब दोस्तों स्किप कर देता है, इसको याद नहीं रखता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग रिप्लेस को यूज कर लेते हैं, रिप्लेस। और एग्जाम्पल के लिए हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पे बैक क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग होम पेज के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब दोस्तों ये जो पिछला पोर्शन था हमारा, इसको बेसिकली ये याद नहीं रखता है। रिप्लेस मेथड, असाइन मेथड इसको भी याद रखता है। एक बार असाइन को मैं यहाँ पे आप लोगों को यूज करके दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर फिर से क्लिक करते हैं। इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको असाइन करता हूँ तो ये हमारा असाइन हो गया, ये वेबसाइट हमारे यूआरएल के अंदर खुल गया। अब बैक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर हम लोग चले आते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम लोग रिप्लेस मेथड को यूज करेंगे, रिप्लेस मेथड को यूज करेंगे तो ये जो हमारा पिछला यूआरएल रहेगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। इस पर मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो हम लोगों के पास नहीं आता। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट के लोकेशन मेथड का, जो भी लोकेशन मेथड का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं, हिस्ट्री के कुछ मेथड को बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।